सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज का वीडियो बड़ा ही खास, बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आज एक प्रेरणादायक विचार दास आप सबों के बीच साझा करने जा रहा है। एक ऐसी विचार जो हमारी आंखें खोल दे, एक ऐसी विचार जो हमारे भटकाव को दूर कर दे, एक ऐसी विचार जो मन को सुकून शांति पहुंचा दे। सत्संग जी, वाकई में परिवर्तन होता है जब हम अच्छे वचन विचार को सुनते हैं ना, अच्छे इंसान का संग होता है करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो परिवर्तन होता है। सत्संग जी, जैसे संग में हम रहेंगे वैसे रंग में हम रंगते चले जाएंगे। आज एक ऐसा टॉपिक, बात एक गांव की है सत्संग जी। उस गांव में एक इंसान बड़ा खतरनाक थे। खतरनाक कहने का मतलब है वो बड़ा क्रोधी मिजाज का इंसान था। अब देखिए सत्संग जी, क्रोधी मिजाज का इंसान होता क्या है, वो किसी से भी क्रोध कर लेते, झगड़ा कर लेते, लड़ाई कर लेते, छोटी छोटी बात को तिल का तार बना देते हैं। तो ऐसे इंसान तो देखिए होंगे सत्संग जी, कई बार आपके हमारे गांव में भी ऐसे इंसान देखने को मिल जाता है जो बेतु की लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं सत्संग जी, छोटी छोटी फिजूल की बातों पर जो है वो झंझट पैदा कर देते हैं। ऐसे इंसान, वो सत्संग जी इतना खतरनाक इंसान था कि आते जाते राही को भी, सड़क पर अगर कोई जा रहा है तो उसको भी घेर लेते थे और उनसे भी कहा सुनी कर लेते थे। ऐसे खतरनाक इंसान थे। अब सोच लीजिए सत्संग, अब रास्ते से चलना में बड़ा मुश्किल। गांव के लोग बड़ा आजीज थे, कैसे इंसान है, कैसे इंसान है जो देख रहे हैं हरदम तकरार करते रहता है, जो भी बोलता है गलत ही बोलता है, कुछ अच्छा करता ही नहीं। और लोग डरे समय से थे, क्योंकि सत्संग जी आते जाते राय को भी वो घेर लेते थे और उनसे भी कहा सुनी कर लेते थे। तो इतना खतरनाक इंसान था वो। एक दिन हुआ क्या सत्संग जी, दो चार बहनें संगत में जा रही थी, तो रास्ते में वो खड़ा था। अब तो बहनों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस रास्ते से होकर हम जाए, किसी तरह से डरे समय समय जो है वो आगे बढ़े। जब उसके नजदीक पहुंचे तो वो इंसान बोलते कड़क आवाज में, कहाँ जा रही हो? तो सत्संग जी, तीन चार बहनें थे, आपस में डहरी समी थी, बोले निरंकारी सत्संग हो रहा है वहीं जा रहे हैं। अब तो सत्संग जी इसका फेज जो है ना और घसक गया। जो सत्संग जी पैर में लहर था वो मगज में आ गया। सत्संग, मेरे गांव में सत्संग, कौन ऐसा दुष्ट आया है, देख लेंगे आज उसको भी। सत्संग जी वो सबको दुष्टी कहते थे, क्योंकि संत महात्माओं के वचन विचार उसको अच्छा लगता ही नहीं था। अब तो सत्संग जी तबाही का उमंजर सामने आ गया। सत्संग जी पूरी कड़क आवाज में बोले, चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन पाखंडी आया हमारे गांव में, आज उसको भी देख लेंगे हम। अब तो सत्संग जी बड़ा असमंजस वाली बात सामने खड़ा हुई। पहले लोग भी डरी हुई थी। वो लोग तो सत्संग में जाकर बैठे, और पीछे से कुछ देर जब सत्संग हो गई, पीछे से ये इंसान जाते हैं सत्संग में। देख रहे हैं सत्संग जी बहुत सारे वहां पर संत महापुरुष सत्संग कर रहे हैं। बारी बारी से सत्संग जी सभी अपने अपने विचार को रख रहे हैं। बारी बारी से सभी भक्ति भजन गीत हर चीज रख रहे हैं। अहंकार की बात हो रही है कि अहंकार करने वाले इंसान का क्या नौबत होता है, वो सारी विचारें चल रही थी। ये इंसान एक कोने में बैठकर सारे विवाद बात को सुन रहा था। उसके मन में तो था कि ये लग रहा है कुछ उल्टा हो रहा है। सत्संग जी वो पूरी कहानी सुनी, सभी संत महात्माओं के वचन विचार को सुनी, कुछ कोई ऑप्शन नहीं। अब सत्संग जी स्टेज पर जो विराजमान महात्मा थे, तो जो वहाँ के गाइडलाइंस को सही कर रखे थे, जो गाइड कर रहे थे, वो महात्मा की नजर पड़ गई उस इंसान पर। बोले अरे बाप रे बाप, ये आदमी भी आकर सत्संग में बैठ गया है। आज लगता है महात्मा जी को जाकर कान में बोल दिए कि देखिए वो इंसान जो है ना, बहुत डेंजर इंसान है, लोगों को बहुत तबाह कर रखे हैं और गांव के लोग हर इंसान को परेशान कर रखे हैं, और वो सत्संग में आकर बैठ गया, हो सकता है कुछ तबाही हो सकता है। इसलिए सत्संग जी इतना पर वो रह गए। अब महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, सदगुरु सब ठीक ही करेंगे, क्योंकि सदगुरु जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, है कि नहीं सत्संग जी? तो स्टेज से विराजमान महात्मा सत्संग जी मंगलाचरण के बाद विचार प्रारंभ किए। जब विचार प्रारंभ किए तो सत्संग जी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि इंसान को इंसान बनने का मार्ग है, बहुत सारी ऐसी बातें विचार जो कि इंसान को इंसान बनाते, ऐसी विचार हो रही थी सत्संग जी। क्योंकि इंसान अहंकार जब करता है तो इंसान की क्या नौबतें होती है, जो तकरार करता है उसकी क्या नौबतें होती है, वो किस प्रकार से जीवन को जीते हैं,
उसका जीवन पशु के समान होता है। वो सारी बातें, सारी थॉट्स सत्संग जी समझा रहे थे महात्मा जी। ये बात को बड़ा गौर से सुन रहा था, बहुत गौर से। अब इसके मन में सत्संग जी विचार चल रहा था कि भाई ये जो कुछ भी बोल रहे हैं इसका उल्टा काम हम कर रहे हैं, क्या हम ही पशु के समान जीवन तो नहीं जी रहे। अब इसके मन में एक जागृति उत्पन्न हो गई। अब इसके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये जो बोल रहे हैं इसका विपरीत हम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है मेरा, अब कैसे होगा सत्संग जी। उसके मन में ये जागृति उत्पन्न हो गई, ये विचार उत्पन्न हो गई। और क्या हुआ, जब संगत समाप्त हुई, संगत समाप्त होने के बाद वो महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर गए। बोले महात्मा जी, आपके वचन विचार जो आपने आज हमने सुना, वाकई में इसका उल्टा ही हम सब कुछ कर रहे हैं। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो आप प्यार की बातें बोले, प्यार की बातें समझाएं, हर चीज समझाओ, वो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, वो लागू है ही नहीं। बस उसका उल्टा ही सारा कार्य हम कर रहे हैं। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि आज के बाद ये गलती ना हो। सत्संग जी कहते हैं कि जो सत्संग में अपना समय बिताते हैं, जो संत महात्माओं का संग करते हैं, जो संत विचार को अपना लेते, जरा सा देख लीजिए एक संगत उसके जीवन को सत्संग जी सुकून से भर दिया, आनंद से भर दिया, क्योंकि वो एक परिवर्तन लाया। और परिवर्तन तभी संभव है जब हम अच्छों का संग करेंगे, ऐसे मिलने वाला नहीं है। आज बुरी संगत में फंसकर इंसान अपने आप को तबाह कर रहा है, खुद को तबाह कर रहा है। वो नहीं सोच रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए संत महात्माओं के वचन विचार को साझा करें, संत महात्माओं के वचन विचार को अपनाएं, संत महात्माओं के वचन विचार को इस हृदय में उतार ले। सत्संग देखिए कैसे बात है, एक अहंकारी वो सत्संग जी बन गया दासों का दास। आप सबों ने सुना होगा वो उंगली माल की कहानी। उंगली माल डाकू बड़े खतरनाक थे। सत्संग जी वो आते जाते राही का उंगली काट लेते थे और अपने गले में माला पहन लेते थे। क्यों? लूट लेते, लूट कांड करने में बड़ा माहिर थे। तो एक दिन ज्ञान की प्राप्ति उसी भी जब संत का शरण लगा, संत की बात उन्हें समझ आई, है कि नहीं सत्संग। तो कहने का भाव दास का यही था, और दास यो ही विचार रखा, इसका भी यही सार था कि सत्संग जी अगर हम अच्छों का संग करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई आएगी। अगर हम बुरे इंसान का संग करेंगे तो ऑटोमेटिक हम बुरे इंसान का संग करने के बाद बुराई आएगी। ठीक है ना, चंदन का संग करेंगे तो चंदन जैसा हो जाएंगे सत्संग। तो आओ सत्संग जी आज संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धराधाम पर आए। आज अगर अच्छी वचन विचार देखे होंगे कहीं भी अगर मिलता है तो लोग उसको पूरा नहीं सुनते। क्यों? क्यों सुनेंगे सत्संग जी? बदल जाएंगे ना। अच्छे वचन विचार सुनने वाले बदल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदलना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग जी खुद को बदलना चाहते हैं। तो हमें भी बदलाव लाना है ना। हमारे जीवन में अगर किसी भी तरह की इस तरह की परेशानियां चल रही है, हम अहंकार कर रहे हैं, खुद पर क्रोध कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, तो हमें भी परिवर्तन लाना होगा सच। और ये परिवर्तन तभी होगा जब हम अच्छों का संग करेंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे। तो और सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा। और दास आज आप जी के चरणों में अरदास विनती करता है कि आज के बाद सत्संग जी गाइडलाइंस भी जारी हुई है कि सदगुरु माता जी का कोई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करनी है। और इस तरह का जो है, जो भी वीडियो दास ने अपलोड कर रखा है, धीरे धीरे वो वीडियो भी डिलीट कर रहा है। तो दास माफ़ी चाहे, ऐसे कोई कंटेंट्स दास के चैनल पर नहीं है जो मान के चलिए किसी भी तरह का वाद विवाद से घिरा हो। जो भी है सदगुरु के वचन विचार हैं, और ऐसा एक आदेश उपदेश आया है। बहुत सारे चैनल जो है सत्संग जी देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो को डिलीट भी कर रखे हैं। तो दास भी उनसे पहले जब आदेश हो गया है तो दास क्यों वेट करे कि हमारे अंदर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस हो, उसके बाद हम करेंगे। तो दास धीरे धीरे एक एक करके सारे वीडियो को भी डिलीट कर रहा है। जो भी सदगुरु माता जी के वचन विचार, जो भी उसके फोटो का यूज किया हुआ वीडियोज है, तो उसको धीरे धीरे दास डिलीट भी कर रहा है। और दास आप जी के से चरणों में माफ़ी भी चाहता है, दास को माफ़ करना। और आप जी का जो प्यार है, दुलार है, आप जी देते रहना। ये अरदास विनती प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार।